हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल्स क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इन फिगर 10.44। ये वाला जो फिगर है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें बोल रहा है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री का दिया हुआ है। वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, जहाँ पे ये पी क्यू आर जो हैं वो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट्स हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ओ है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर, हमें ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 10.8 का। थ्योरम 10.8 हमें ये बताता है कि अगर एक सर्कल में हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड से सेगमेंट में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल सेंटर का, अगर मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका हाफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 डिग्री का है तो ये वाला सेंटर वाला एंगल जो होगा वो 100 डिग्री का होगा। अगर गिवन फिगर में हम लोग थ्योरम 10.8 का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा, रिफ्लेक्स में इसलिए इस एंगल को बोल रहा हूँ क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू एंगल पी क्यू आर का। तो मैं बोलूँगा कि एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू 100 डिग्री का। 100 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि पी क्यू आर जो एंगल है वो 100 का हमें गिवन था। ये देखो एंगल पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री का हमें गिवन था। तो मैं बोलूँगा कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा वो इक्वल होगा 200 का। इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ये 200 का इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर ये 200 का, ये वाला जो एंगल है अगर ये 200 का है तो आप लोग ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ये पूरा एंगल मिल के जो है, ये वाला पूरा एंगल जो मिल के 360 का बनाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल मिलके 360 का बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर मुझे एंगल पी ओ आर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 360 में से माइनस कर दूंगा रिफ्लेक्स ऑफ। रिफ्लेक्स ऑफ मतलब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर को। तो 360 में से जब आप लोग 200 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 160 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ओ आर। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो ओ से पी तक जो पॉइंट है, ये ओ से जो पी तक पॉइंट है, ये वाला तो सर्कल का रेडियस है ना। ध्यान से देखो, ये ओ से जो ये पी तक का पॉइंट है ये सर्कल का रेडियस है और इधर ये ओ से ये जो आर तक पॉइंट है ये भी सर्कल का रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल पी ओ आर जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट में जो दो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे साइड OP और OR इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि साइड OP का अपोजिट में ये एंगल R बन रहा है और साइड OR की अपोजिट में ये एंगल P बन रहा है। तो जब साइड OP और OR इक्वल हैं तो एंगल P और एंगल R भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री का। क्यों?
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मुझे एंगल ओ का वैल्यू पता है कि ये 160 होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैं एंगल पी को एज इट इज़ छोड़ दूंगा, एंगल आर को एज इट इज़ छोड़ दूंगा, प्लस एंगल ओ की जगह मैं 160 लिख दूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, मुझे क्वेश्चन में क्या पता करना था, एंगल ओ पी आर, मीन्स कि मुझे एंगल पी पता करना था, एंगल ओ पी आर, यही एंगल पी पता करना था मुझे। तो मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, तो मैं एंगल आर को रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल पी से। तो मैं एंगल पी को कॉपी करूँगा, एंगल आर की जगह मैं एंगल पी लिखूँगा, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 160 इधर प्लस का है, इक्वल टू का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल P जो होगा वो इक्वल होगा 20 डिग्री का, और एंगल P जो होगा वो इक्वल होगा 10 डिग्री का। ठीक है, इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब एंगल P 10 डिग्री का आ गया, तो यही हमारे पास आंसर होगा। अब देखो फाइंड क्या करना था, एंगल ओ पी आर, हमने एंगल ओ पी आर ही फाइंड किया है, बस उसको नाम दिया हुआ है हमने एंगल P। तो आप लोग फिर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर एंगल ओ पी आर जो होगा वो इक्वल होगा 10 डिग्री का। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।